नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? जैसा ये करंट अफेयर का रिवीजन करवा रहे हैं, आप लोगों को बताए थे कि दिसंबर से लेके अप्रैल तक करवाएंगे रिवीजन। इसमें दिसंबर का 2 पार्ट मैंने पहले ही डाल दिया है और ये आखिरी पार्ट है जो 50 क्वेश्चन का सीरीज है और इसको हम लोग स्टार्ट करते हैं और इसी से 3 पार्ट में ख़त्म कर देंगे। लगभग 150 क्वेश्चन प्रॉपर है। कुछ क्वेश्चन इसमें या ज़्यादा भी हो सकता है या कम, या 1-2 इसमें 2 क्वेश्चन कट कर दिए हैं, ये वो उसके लायक नहीं था। तो चलिए पहले मैं आपको बता दूं दिसंबर का जो, सॉरी ब्लैक पेन हो गया, दिसंबर के जो 2 पार्ट हैं, पार्ट 1 और पार्ट 2 डाल दिया गया। जो नहीं देखे हैं आप लोग सेक्शन में जाकर के देख सकते हैं, चैनल के सेक्शन में जाकर के। और ये दिसंबर का तीसरा पार्ट है जो काफ़ी महत्वपूर्ण है बीपीएससी के लेकर के। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना तीसरा सीरीज। रैंकिंग से संबंधित क्वेश्चन है। चलिए पहला प्रश्न है मेरा कि जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक जो 2026 जो CCPI कहते हैं जिसको, जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2026 में भारत ने कौन सा स्थान हासिल किया है? चलिए, तो भारत ने अपना स्थान हासिल किया है 7वां स्थान हासिल किया है। ठीक है, याद रखें 7वां। ज़्यादा डिटेल्स में नहीं बताएंगे नहीं तो वीडियो लंबा हो जाएगा, 50 क्वेश्चन का है। चलिए, NCRB रिपोर्ट 2024-25 जानते सभी लोग, NCRB क्राइम रिपोर्ट जारी करता है। NCRB रिपोर्ट 2024-25 के अनुसार महिलाओं के खिलाफ अपराध के मामले में सजा दर में कौन सा राज्य जो है शीर्ष पर रहा है? तो वो रहा है कौन सा? मिजोरम, नॉर्थ ईस्ट का मिजोरम। ठीक, तीसरा नंबर क्वेश्चन, मर्सर कॉस्ट लिविंग सर्वे 2025 के अनुसार भारत का सबसे महंगा शहर, यानी भारत का सबसे महंगा शहर 2025 में कौन सा रहा? तो रहा अपनी आर्थिक राजधानी मुंबई। कौन रहा? मुंबई रहा। ठीक है, अगले प्रश्न, फोर्ब्स 100 जो निकलती है सूची, उस चीज की बात कर रही है कि फोर्ब्स 100 सबसे शक्तिशाली महिला सूची में निर्मला सीतारमण का स्थान कितना रहा? ये पूछ रहा है कि भारत की जो वित्त मंत्री है उसका स्थान कितना रहा? उसका स्थान रहा 32। ठीक, अगले प्रश्न है कि नीति आयोग की एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट डेल्टा रैंकिंग में, ये बिहार से संबंधित क्वेश्चन है, बीपीएससी वाले इसको ध्यान से सुने, कि नीति आयोग की एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट डेल्टा रैंकिंग 2025 जो दिसंबर में निकला था, उसमें बिहार का कौन सा जिला है जो शीर्ष स्थान पर रहा? बिहार का कौन सा जिला शीर्ष पर रहा? तो रहा अपना जमुई। जमुई शीर्ष स्थान पर रहा। ठीक है, अगला प्रश्न है, ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स 2025 जो निकलता है ना यूनिकॉर्न को लेकर के, तो ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स 2025 में भारत का रैंकिंग विश्व स्तर पर कौन सा रहा? तो रहा है तीसरा। पहला पर अमेरिका, दूसरा पर चाइना और तीसरा पर भारत रहा। ठीक है, 7 नंबर प्रश्न, विश्व मलेरिया रिपोर्ट 2025 के अनुसार, ये WHO के अनुसार है कि विश्व मलेरिया रिपोर्ट 2025 के अनुसार भारत ने मलेरिया के मामले में कितने प्रतिशत की गिरावट जो है दर्ज की है? तो वह दर्ज की है 30% की। कितने प्रतिशत दर्ज की है? 30% की गिरावट, यानी मलेरिया में भारत जो है 30% कमी की है। ठीक है, ये पूछ रहा है। चलिए कुछ थीम है। सबसे पहला प्रश्न है कि विश्व मृदा दिवस, विश्व मृदा दिवस हम लोग कब मनाते हैं? 5 दिसंबर को मनाते हैं। 2025 में इसका थीम क्या रहा? इसका थीम रहा सॉइल एंड वाटर अ सोर्स ऑफ लाइफ। सॉइल एंड वाटर यानी मिट्टी और पानी, अ सोर्स ऑफ लाइफ। चले अगले प्रश्न पे, राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? जो राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण, जो एनर्जी हम लोग जो सेव करने के लिए मनाते हैं, कि राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस कब मनाते हैं? तो मनाते हैं 14 दिसंबर को। ठीक, अगले प्रश्न, ये क्वेश्चन क्या है? प्रश्न ये है कि ये मिस टाइप हो गया था, अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस 2025 का थीम पूछा जा रहा है। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस 2025 का थीम क्या है? ये मनाते हैं 18 दिसंबर को। थीम है माई ग्रेट स्टोरी, और ये माई ग्रेट स्टोरी कल्चर एंड डेवलपमेंट। याद रखें, माई ग्रेट स्टोरी कल्चर एंड डेवलपमेंट प्रवासी दिवस 2025 की थीम है जो 18 दिसंबर को मनाते हैं। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय बैंक दिवस कब मनाते हैं? ये याद रख लीजिए 4 दिसंबर को मनाते हैं। ठीक है, अगले प्रश्न है 6 दिसंबर 2025 को डॉक्टर BR अम्बेडकर की कौन सी पुण्यतिथि यानी महापरिनिर्वाण दिवस, कौन सी पुण्यतिथि मनाई गई? तो मनाई गई 69वीं। उनका जो है देहांत यानी महापरिनिर्वाण का हुआ था 1956 में हुआ था, और बाबा साहब का जन्म जो हुआ था 14 अप्रैल 1891 को हुआ था। ठीक, अगले प्रश्न पे चलते हैं, मैत्री दिवस भारत और किस देशों के बीच मनाया जाता है? याद रख ले, सिर्फ मैत्री दिवस मनाया जाता है भारत और बांग्लादेश के बीच मनाया जाता है।
ये जो 6 दिसंबर 1971 को जब वो नया देश बना था उससे संबंधित क्वेश्चन है, ठीक है। उसी को मान्यता के लिए माना जाता है। चलिए, टाटा स्टील चेस इंडिया रैपिड एंड ब्लिट्स 2025 का खिताब, ये टाटा स्टील जो है चेस से संबंधित है। किस संबंधित है? चेस यानी शतरंज। तो टाटा स्टील चेस इंडिया रैपिड ब्लिट्स 2025 का विजेता कौन रहा? तो मैग्नस कार्लसन रहा, ठीक है। ये बहुत ही तेज तर्रार प्लेयर्स है मैग्नस कार्लसन। राष्ट्रीय शूटिंग चैंपियनशिप 2025 में, इसको याद रख ले क्योंकि ये बहुत बर्निंग टॉपिक है। राष्ट्रीय शूटिंग चैंपियनशिप 2025 में मनु भाकर ने कितने स्वर्ण पदक जीते हैं? ये पूछ रहा है मनु भाकर ने जीता कौन सा पदक नहीं, कितने स्वर्ण पदक जीते हैं? तो जीते हैं 3 स्वर्ण पदक, ठीक है। अगले प्रश्न पर याद रखें, ओलंपिक में लगातार ओलंपिक में मेडल आने वाली पहली महिला बनी है। फीफा वर्ल्ड कप 2025 का आयोजन किस देश में किया गया? तो यूएस में किया गया। आप लोग देखे थे फीफा वर्ल्ड कप 2025, पुरुष फीफा वर्ल्ड 2025 यूएस में किया गया, ठीक है। अगला है भारत की पैरा एथलीट शीतल देवी, जो हम लोग बहुत ही पैरा नाम सुने, ये पैर से चलाती है, इसका हाथ काम नहीं करता है और बहुत मतलब एक कहते हैं ना जीवन जीने का संघर्ष सीखना पड़ता है कि जो दिव्यांग व्यक्ति है उसको देख करके। तो ये पैरा एथलीट है, तीरंदाज है, ठीक है। भारत की पैरा एथलीट शीतल देवी जो तीरंदाज है, आर्चरी खेलती है, ने एशियाई पैरा चैंपियनशिप 2025 में कौन सा पदक जीता है? तो उन्होंने जीता है गोल्ड मेडल, मतलब स्वर्ण पदक जीता है, ठीक है। याद रखिए शीतल देवी। खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2025 का आयोजन, सबसे पहले याद रखिए खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2025 का आयोजन जो है कहाँ किया गया, हमको याद रखना है। उसका आयोजन किया गया न्यू दिल्ली में, न्यू दिल्ली में किया गया। संस्करण कैमा था? दूसरा संस्करण था। 2 क्वेश्चन बन गया आपका, याद रखें। आईसीसी ने 2025 में किस नए नियम को अस्थायी रूप से लागू कर दिया? और आईसीसी जो है अपना क्रिकेट काउंसिल जो है, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, उसने एक नियम लाया, ये नियम आया है कि स्टॉप क्लॉक, एक जो है स्टॉप क्लॉक नियम, यानी ओवर के बीच में अगर आप समय लगाइएगा, देरी कीजिएगा तो आपको पेनल्टी लगेगा, ठीक है। यानी ओवर के बीच में समय बर्बाद करने पर आपको पेनल्टी लगेगा, ठीक है। तो स्टॉप क्लॉक नियम लागू कर दिया है। भारत ने लिथियम इन्वेंशन, ये भारत के लिहाज से जो बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, खासकर कोई भी कंपटीशन की तैयारी करते हैं उसके लिए, कि भारत ने लिथियम इन्वेंशन के लिए दिसंबर 2025 में, याद रखें दिसंबर 2025 में, किस दक्षिण अमेरिकी देश के साथ समझौता किया है, ठीक है। उस समझौता का नाम क्या है? काबिल या कबील समझौता, ठीक है। तो क्या किसके साथ? अर्जेंटीना के साथ या अर्जेंटीना के साथ समझौता किया भारत ने लिथियम इन्वेंशन के लिए, ठीक है। अगले प्रश्न पे आते हैं। फिर अगला प्रश्न है कि दुनिया का पहला मीथेन संचालित रॉकेट किस निजी कंपनी या किस देश ने, चलिए 2 सवाल है कि किस निजी कंपनी या ने सफलतापूर्वक जो है उसका जो सफल परीक्षण किया है, तो वो किया है लैंड स्पेस ने। लैंड स्पेस ने, अगर देश पूछते कौन सा देश, तो वो देश हो जाएगा चीन। चीन की कंपनी है, उन्होंने पहला जो मीथेन संचालित रॉकेट को सफल परीक्षण किया है, ठीक है। लैंड स्पेस चीन की कंपनी है और वो इंजन है GQ2। GQ2 नाम भी उसका अलबेला रहता है कुछ, GQ2। COP28 में लॉन्च हुए अल्टेरा फंड का लाभ जो है दिसंबर 2025 में किस सोलर पार्क को मिला? किस भारतीय सोलर पार्क या किस सोलर पार्क को मिला? तो मिला कच्छ हाइब्रिड पार्क को। एक प्रश्न पूछ सकता है कि जो अल्टेरा फंड का प्राप्तकर्ता जो है दिसंबर 2025 में कौन था? तो सोलर पार्क कच्छ हाइब्रिड था, ठीक है। आगे, किस आईआईटी ने, बहुत सुर्खियों में रहा ये सवाल, बहुत सुर्खियों में रहा कि किस आईआईटी ने कृत्रिम बारिश के लिए नई क्लाउड सीडिंग तकनीक का सफल परीक्षण किया है, ठीक है। तो जैसे दिल्ली में पोल्यूशन होता है तो उसके लिए कृत्रिम बारिश कराने का विचार किया गया था। हर जगह होता है, बारिश की कमी होती है, तो आईआईटी कानपुर ने एक ऐसा तकनीक विकसित किया क्लाउड सीडिंग का, जो बहुत ही कम कॉस्ट में जो सफल रहा है। ये आईआईटी कानपुर ने शुरू किया है, ठीक है। आगे, WHO ने दिसंबर 2025 में किस बीमारी को उपेक्षित उष्णकटिबंधीय रोग की सूची में शामिल कर लिया है, उसको जोड़ दिया, उसको एनटीडी रोग कहते हैं। एनटीडी रोग में शामिल कर लिया, किसको कर लिया है? नोमा को कर लिया है। नोमा नामक एक रोग है, उसको एनटीडी सूची में शामिल WHO कर लिया है। अगला प्रश्न है कि प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना के तहत दिसंबर 2025 तक कितने कारीगरों को पंजीकृत किया गया? देखिए सबसे पहले बात ये कर लेते हैं कि प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना क्या है। प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना जो हमारे छोटे छोटे कारीगर, जो लोकल कारीगर जिसको कह दे, लोहार कह दे
कुम्हार कह दे, नाई कह दे, मोची कह दे, जो भी कारीगर जो बनाते हैं, जो लोकल सामान बनाते हैं अपने जो ज़रूरत की चीज़ यूज़ करने वाली चीज़, उसके लिए उसको प्रमोट करने के लिए शुरू किया गया है। तो ये कह रहे हैं कि विश्वकर्मा योजना के तहत दिसंबर 2025 तक कितने कारीगरों को पंजीकृत किया जा चुका है। ये कितने कारीगरों को पंजीकृत किया जा चुका है, हमको इसको डेटा ध्यान में रखना। तो क्या अभी तक किया जा चुका है, 25 लाख कारीगरों को नामित इसमें किया जा चुका है, ठीक है, और लोकल कारीगर से संबंधित है। अगला प्रश्न है, किस बैंक ने भारत का पहला, एक क्वेश्चन थोड़ा उलट पलट कर दिया है, कि किस बैंक ने भारत का पहला यूपीआई आधारित कॉर्पोरेट क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है। यूपीआई आधारित कॉर्पोरेट क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है, तो लॉन्च किया है एचडीएफसी बैंक ने किया। याद रखें, यूपीआई आधारित पहला कॉर्पोरेट क्रेडिट कार्ड है, इसलिए इसका याद करके रखना आप लोग तो बहुत जरूरी है। अगला प्रश्न है, महिला सम्मान बचत प्रमाण पत्र के तहत जो है, महिला सम्मान बचत प्रमाण पत्र में निवेश की अधिकतम सीमा जो है कितनी कर दी, मतलब कितनी है, दिसंबर 2025 तक का यह डेटा है, कितनी कर दिया गया है, तो कर दिया गया लगभग 2 लाख रुपये। कितना है, 2 लाख रुपये, ठीक। आरबीआई ने किन बैंकों को सिस्टमेटिकली इम्पोर्टेंट बैंक की सूची में शामिल कर किया है या उसको जो है रखा गया है। तो आरबीआई ने हाल ही में किया है, एसबीआई, एचडीएफसी और आईसीसी को सिस्टमेटिकली इम्पोर्टेंट बैंक की सूची में शामिल कर लिया है, ठीक। अगला प्रश्न है, इलेक्ट्रल बॉन्ड योजना जो बंद होने के बाद चंदे के लिए कौन सी नई व्यवस्था चर्चा में रही। तो वो जो अभी बहुत सुर्खियों में रहा इलेक्ट्रल बॉन्ड, बहुत चर्चा में रहा, इस पर कई सारे विवाद भी उठे थे। तो वो पूछ रहा है कि इलेक्ट्रल बॉन्ड जो है योजना के बंद होने के बाद चंदे के लिए कौन सी नई व्यवस्था चर्चा में रही। तो बड़ा नेशनल इलेक्शन बॉन्ड, नया कौन सा बॉन्ड आया, नेशनल इलेक्शन बॉन्ड है, ठीक है। अब बिहार स्पेशल है, देख सकते हैं यहाँ लिख दिए हैं कि बिहार स्पेशल और बीपीएससी बीएसएससी के लिए फोकस किया गया है। पहला प्रश्न है, मेट्रो यानी पटना मेट्रो के किस कॉरिडोर का ट्रायल रन जो है दिसंबर 2025 में शुरू। देखिए, जब भी कभी डेट स्पेसिफाई कर दे तो याद रखिएगा, पटना मेट्रो के किस कॉरिडोर का जो संचालन या ट्रायल जो है दिसंबर 2025 में किया, तो कॉरिडोर 2 का किया। और कॉरिडोर 2 कहाँ से कहाँ तक है, पटना स्टेशन से न्यू ISBT तक, न्यू ISBT तक यह किया गया है, ठीक है। अगला प्रश्न है, बिहार के किस जिले में दूसरा एम्स से बहुत चर्चा में रहा, बहुत विवाद भी उठा था। तो बिहार के किस जिले में दूसरा एम्स जो है निर्माण कार्य 2025 में शुरुआत हुआ है, दरभंगा में, क्योंकि कुछ हुआ नहीं था और बहुत कुछ हो भी गया था। तो दरभंगा में यह खुलेगा और वहीं पर बनेगा, ठीक है। अगला है, बिहार सरकार ने पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया। देखिए, ब्रांड एम्बेसडर एक्चुअली नियुक्त तो किया गया था मैथिली ठाकुर को, ठीक है, ये मैथिली ठाकुर को किया गया था एमटी को। लेकिन अब संशय यह है कि अब तो ये राजनेता बन गई है, तो अब किसको किया गया है, तो इस क्वेश्चन पर थोड़ा डाउट है, आप लोग देख लीजिएगा, और इसीलिए मैंने इसको डाउट यहाँ लिख दिया है। अभी तक फिलहाल जहन में तो मैथिली ठाकुर ही है, और पता किए तो जानकारी हुई नहीं, आप लोग देखते रहिए, अगर होगा तो बताइएगा, आप लोग को जहन में तो कमेंट में बताइएगा जरूर, ठीक है। चलिए, एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है कि वाल्मीकि नगर टाइगर रिजर्व यानी वीटीआर के बाद बिहार का दूसरा टाइगर रिजर्व किस जिले में अधिसूचित किया गया या बनाया जा रहा है या बनाया जाएगा। तो जाएगा कैमूर और रोहतास में। इसका नाम जो है कैमूर वन्यजीव अभयारण्य ही रखा गया उसका नाम, और कैमूर और रोहतास जिले में पड़ेगा। हाँ, कैमूर वन्यजीव अभयारण्य इसका नाम रखा गया, रोहतास और कैमूर दोनों जिले में है यह, ठीक है। हाल ही में जो कैमूर में एक पेंगोलिन पाया गया है, जो किसी किसान के खेत में मिला था, ये मुश्किल से 4 दिन पहले, तो उसको फिर वन्यजीव अपना सुरक्षित तरीके से छोड़ दिया गया फिर अपनी जगह पर, ठीक है। आगे ये बहुत सुर्खियों में रहता है। बिहार सरस मेला का आयोजन क्या रहा था, याद रख ले, बिहार सरस मेला का आयोजन फिक्स है गांधी मैदान में ही होता है ना। इसमें जीविका जो दीदी है अपने काम के दुकान खोलती है सामान वगैरह बेचने के लिए, और सरस का मेला होता है। सरस मेला का मेन रूप क्या है, 100 रस मिलके एक रस बनता है सरस। सभी खान पान का सामग्री है जो एक तरीके से कैंटीन लगा कर खोला जाता है, खाने पीने का सामान और बहुत सारी सामग्री रहती है, लेकिन मेन रूप से यह 100 रस मिलकर एक रस बनता है, इसको 100 रस कहते हैं, ठीक है। तो गांधी मैदान में किया गया। जेनरिक आधार के संस्थापक कौन है जो 2025 में सबसे युवा अरबपति में शुमार हो गए, वो शामिल हो गए, ठीक है। याद रखें, जेनरिक आधार के संस्थापक वो है अर्जुन देशपांडे, ए नंबर ऑप्शन अर्जुन देशपांडे, याद रखें आप लोग। यूएन ने वर्ष 2026 को किस वर्ष के रूप में घोषित किया, ऑप्शन के अनुसार हम लोग चलेंगे। तो यूएन ने जो घोषित किया है
रेजलैंड्स और चरवाहों का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष 2026 को घोषित किया है। रेजलैंड एंड चरवाहों का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया है। ठीक है, अगला प्रश्न है, भारत की सबसे तेज सोलर इलेक्ट्रिक बोट, याद रखें, सबसे तीव्र गति की, भारत की सबसे तीव्र या तेज सोलर इलेक्ट्रिक बोट का नाम क्या है? तो उसका नाम जो है बाराकूडा है, और नाम से आप लोग समझ गए होंगे इसका जो है तमिलनाडु में जो इसका ट्रायल किया गया। ठीक है, और बाराकूडा इसका नाम है। किस देश ने, अगला प्रश्न हमारा, कि किस देश ने दिसंबर 2025 में वीजा फ्री एंट्री की सुविधा दी है भारतीयों के लिए? उसमें जो सुविधा है वो अस्थायी कर दिया कि चलो परमानेंट रहेगा, भारतीयों के लिए रहेगा। किस देश ने किया है? तो ऐसा किया है थाईलैंड ने। किसने किया है? थाईलैंड ने, जहाँ हाल ही में राजनीतिक कारण से चर्चों में रहा, वहाँ के प्रधानमंत्री को हटाया गया है एक फ़ोन कॉल की वजह से सिर्फ। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा जो बहुत ही चर्चों में रहा। ये जो महत्वपूर्ण प्रश्न, इंपॉर्टेंट प्रश्न आपके लिए वही लेकर के आते हैं, ज़्यादा उतना मंथन करने की जरूरत नहीं है, रिवीजन करते रहिए, इससे बहुत कुछ हो जाएगा। कि स्टैचू ऑफ सोशल जस्टिस, सबसे पहले नाम याद रख लिए, स्टैचू ऑफ सोशल जस्टिस यानी डॉक्टर BR अम्बेडकर की मूर्ति लगी, उसका नाम है। उसका अनावरण हाल ही में आंध्र प्रदेश के किस शहर में किया गया? सबसे पहले याद रखिए, कई एस्पेक्ट आपको आ गया कि स्टैचू ऑफ सोशल जस्टिस किस स्टैचू कहते हैं? बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के स्टैचू को किस राज्य में खड़ा किया गया है? आंध्र प्रदेश में। अब आंध्र प्रदेश के किस शहर में? तो आंध्र प्रदेश का एक शहर है विजयवाड़ा, वहां पर इसकी प्रतिमा का जो है अनावरण किया गया है। ठीक है, स्टैचू ऑफ सोशल जस्टिस, और पटेल साहब को स्टैचू ऑफ यूनिटी नाम दिया गया है। ठीक है, अयोध्या हवाई अड्डा का नाम बदलकर हाल ही में किसके नाम पर कर दिया गया? दिसंबर मतलब 2025 में ही किया गया है। तो किया गया है महर्षि वाल्मीकि अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, नाम इसका रख दिया गया है। ठीक है, महर्षि वाल्मीकि जो रामायण के मुख्य भूमिका निभाते रामायण लिखने में, और राम और लक्ष्मण के जो है गुरु थे। ठीक है, इनका महर्षि वाल्मीकि का जो तपोवन जो है, इनका तपस्वी स्थान जो है बक्सर में आप जाइएगा स्टेशन पर, तो वहाँ पर लिखा हुआ है महर्षि वाल्मीकि तपोवन, उसका वही क्षेत्र है, वहीं राम और लक्ष्मण ने तरका राक्षस का वध किया था। ठीक, केंद्र सरकार ने पृथ्वी विज्ञान के किस व्यापक योजना को मंजूरी दे दी है कि चलो भाई तुम चलाओ? तो यह है परियोजना पृथ्वी। ठीक है, अगले प्रश्न आते हैं। फ्रांस के सर्वोच्च नागरिक सम्मान लीजन ऑफ ऑनर, याद रख ले कि फ्रांस का एक सर्वोच्च नागरिक सम्मान है जिसका नाम है लीजन ऑफ ऑनर। तो लीजन ऑफ ऑनर से दिसंबर 2025 में किस भारतीय को सम्मानित किया गया? और वो भारतीय कौन है? वैज्ञानिक है। तो सम्मानित किया गया BR ललितांबिका, VR ललितांबिका को सम्मानित किया गया। और यह जो है ना VR ललितांबिका, ये महिला है। ठीक है ना, और ये इसरो की जो है पूर्व साइंटिस्ट है, इसरो की पूर्व साइंटिस्ट है, और यह महिला है, याद रखें, पूछ सकता है आपसे। ठीक ना, लीजन ऑफ ऑनर से किस भारतीय को सम्मानित, किस भारतीय वैज्ञानिक को सम्मानित किया गया है? तो VRL मतलब VR ललितांबिका। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा कि विकसित भारत एट 2047 युवाओं की आवाज पहल का शुभारंभ जो है किसने किया? तो आप लोग अनुमान से लगा सकते हैं कि हमारे प्रधानमंत्री जी बहुत कुछ का जो है लॉन्च करते रहते हैं। तो प्रधानमंत्री जी ने इसका किया है विकसित भारत एट 2047 युवा आवाज पहल का शुभारंभ। ठीक है, अगले प्रश्न, दिसंबर 2025 में एक चक्रवात आया था जिन्होंने जो है म्यांमार में और बांग्लादेश में भारी तबाही मचाई थी और भारत उसकी मदद की थी। उस चक्रवात का नाम क्या था? चक्रवात का नाम था मिचोंग। क्या था? मिचोंग। ठीक, याद रखें। अगला प्रश्न है, मेरा गांव मेरी धरोहर। अगर आप सब थोड़ा सा ध्यान देंगे तो आप क्वेश्चन को इसको पकड़ लेंगे कि मेरा गांव मेरी धरोहर प्रोजेक्ट किस मंत्रालय की पहल है? तो ये है संस्कृति मंत्रालय की पहल। किसकी पहल है? संस्कृति मंत्रालय की पहल है। ठीक है, अगले एस्पेक्ट पर आते हैं। कुवैत के नए अमीर बने, बस याद रख लीजिए, और ये कोई बदकिस्मती से कहीं पूछ दे कुवैत के नए अमीर कौन बने? तो शेख मोहम्मद मिसाल अल अहमद जो भारत आए थे। ठीक है, ये क्वेश्चन वैसे पूछ दिया था कौन IPL का कप्तान किसी टीम का, कभी पूछा नहीं जाएगा। ठीक है, आगे, भारत का पहला साइबर सुरक्षा केंद्र कहाँ स्थापित किया गया? ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है किसी भी कंपटीशन के लिए, याद रखें। पूछ रहा है कि भारत का पहला साइबर सुरक्षा केंद्र कहाँ स्थापित किया गया? तो स्थापित किया गया चंडीगढ़ में। आपसे ये भी पूछा किस केंद्र शासित प्रदेश में किया गया स्थापित? तो वही है चंडीगढ़ केंद्र शासित प्रदेश है, वहाँ किया गया।
भारत का पहला साइबर सुरक्षा केंद्र। ठीक है, मेरा आखिरी प्रश्न है इस सेशन का और दिसंबर का, ये भी दिसंबर महीने का जो 3 सेक्शन लाए थे, 2 सेक्शन पूरा हो चुका और तीसरे सेक्शन का आखिरी प्रश्न है हमारा कि नेशनल स्पोर्ट्स अवार्ड 2025 की चयन समिति के अध्यक्ष कौन थे। ठीक है, जो कोई भी अवार्ड मिलता है तो उसका एक अध्यक्ष होता है, तो उसका अध्यक्ष कौन थे? एएम खानविलकर थे। जो एएम खानविलकर कौन थे? पूर्व न्यायाधीश थे, सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश है। तो ये रहा आपका दिसंबर महीने का 3 सेक्शन में बांट करके जो दिए थे, वो पूरा का पूरा तीसरा सेक्शन पूरा कर दिए। 150 क्वेश्चन पूरा हुआ। इस सेक्शन में 2 क्वेश्चन मैंने हटा दिए क्योंकि वो क्वेश्चन पूछने के लायक नहीं था। तो आप लोग देखते रहिए, अपना रिवीजन करते रहिए और फिर 2 दिन बाद आपका फिर चलेगा नवंबर महीने का 3 सेक्शन में। अगर ज़्यादा हो क्वेश्चन, ज़्यादा प्रश्न हो, ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न आए तो फिर हम उसको बढ़ा भी सकते हैं। ठीक है, 150 से 200 भी कर सकते हैं, बढ़ेगा तो बढ़ा देंगे। अगर ज़्यादा क्वेश्चन बढ़ गया तो 4 सेशन कर देंगे। बस यही है, कोशिश है कि जो छांटा हुआ क्वेश्चन हो, छांटा हुआ प्रश्न हो, वही लाना है आप लोगों के लिए। तो आप लोग देखते रहिए। IAS PCS सक्सेस को सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और कमेंट करते रहिए कि हाँ, अगर इसमें लगेगा कि आपको कुछ ऐड करना, कोई जैसे ये NCRB का रिपोर्ट में जो मिजोरम रहा, अगर और कोई केंद्र शासित प्रदेश में कोई हो, आपको लगे इसमें कुछ करना हो, तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, कमेंट के लिए रिप्लाई हमेशा करेंगे। IAS PCS सक्सेस को सब्सक्राइब करते रहें, देखते रहें। धन्यवाद। और हाँ, जो शिव चर्चा है, शिवरात्रि की आप लोगों को शुभकामनाएं।